which share the partner has get, problems of accounting, new profit sharing ratio, gaining ratio. I have already explained with the cases numerical questions. Today I will discuss about the difference between sacrificing and gaining ratio in theory. So let's start. First definition. Sacrificing ratio, it is the proportion in which the old partners sacrifice their share in favor of a new partner. So in this concept, always old partner will sacrifice at the time of admission of a new partner. Next, gaining ratio, it is the proportion in which the old partners acquire the outgoing, retired or deceased partners share. So always the partners will acquire the outgoing partner as a gain. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब है जब फर्म में एक पार्टनर का एडमिशन हुआ और पुराने पार्टनर ने नए पार्टनर को कुछ अपनी तरफ से शेयर किया, जिसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, या वो यहाँ पर डेथ हो गई है, या रिटायर्ड हो रहा है, या वो बीमारी की वजह से चला गया है, तो उसके जाने के बाद उसका जो रेशो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसे हम गेनिंग रेशो कहते हैं। टाइम ऑफ कैलकुलेशन, इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हमने सेक्रीफाइसिंग के क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टाइम ऑफ कैलकुलेशन सेक्रीफाइसिंग रेशो को हम हमेशा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के टाइम पर कैलकुलेट करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पर गेनिंग रेशो हमेशा तब कैलकुलेट होगा जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके जाने से जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको गेन होगा, जिसे हम गेनिंग रेशो कहेंगे। पर्पज, इट इज कैलकुलेटेड टू नो how the old partners shall share the goodwill brought in by the new partner। जब हमने सेक्रीफाइसिंग एडमिशन के चैप्टर में पढ़ा था, तो वहाँ पर जब फर्म किसी नए पार्टनर को एडमिट करती है तो हमेशा नया पार्टनर फर्म के लिए कुछ गुडविल की अमाउंट को लाता है, जिसे हम टू टाइप्स में मेंशन करते हैं। एक है कैश और दूसरा है विदाउट कैश या फिर प्राइवेटली। तो यहाँ पर जब हमने जनरल एंट्री पास की थी तो वहाँ पर बताया गया था कि जब किसी पार्टनरशिप में या किसी फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होगा और अगर वो आपको कैश में गुडविल की अमाउंट देगा तो उसकी एंट्री हम नहीं करते हैं, और अगर वो बैंक से दे रहा है या कैपिटल के साथ हमें गुडविल की अमाउंट दे रहा है तो उसके लिए हमने वहाँ पर जनरल एंट्रीज पास की थी। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर्पज़ क्या है सेक्रीफाइस रेशो को कैलकुलेट करने का, कि पार्टनर शैल शेयर द गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, कि जो भी नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को ला रहा है, जो ब्रॉड कर रहा है फर्म के लिए, उसको हम पुराने पार्टनर्स में बांट देते हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इट इज कैलकुलेटेड टू नोन हाउ द रिमेनिंग पार्टनर शैल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पर फर्म गेनिंग में करती है कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, उसके रिटायरमेंट के टाइम तक या उसकी डेथ के टाइम तक फर्म ने जो भी गुडविल अभी तक अचीव की है, उस गुडविल की अमाउंट अब फर्म उसे प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कंट्रीब्यूशन करेंगे। जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसा देंगे, तभी वो रिटायर्ड पार्टनर या जो पार्टनर यहाँ पर डेथ हो गई है उसके एग्जीक्यूटर मीन्स उसके रिलेटिव्स, उनके रिलेटिव्स को वो पैसा एज अ क्लेम में कंट्रीब्यूशन में दिया जाएगा। Formula is sacrificing ratio will be calculate old ratio minus new ratio. Gaining ratio is equals to new minus old ratio. Effect on share of profit of old remaining partners. Effect on share of profit of loss remaining partners. Effect क्या है? जब हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में और अपने गेनिंग रेशियो में, द ओल्ड पार्टनर शेयर डिक्रीज। तो यहाँ पर जब हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइस का मतलब है कि जो पुराने पार्टनर हैं उनका जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देयर द रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर इंक्रीज। यहाँ पर जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या किसी की डेथ हो जाएगी तो उसके जाने से उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स में कंट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से रिमेनिंग पार्टनर्स का जो शेयर है वो इंक्रीज होगा।
इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या असर होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड फॉर द शेयर ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब हमने एडमिशन के चैप्टर में पढ़ा कि जब कोई पार्टनर फर्म में नया आता है तो वो अपने साथ गुडविल की अमाउंट को लाता है, उस गुडविल की अमाउंट को पार्टनर फर्म को दे देता है और फर्म अपने पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको बांट करके रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके उसको एडजस्ट कर देती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड, कि जब कोई ऐसा केस होगा जब कोई पार्टनर फर्म में नया आएगा और वो जो कुछ भी गुडविल की अमाउंट कैश में पे करेगा फर्म को, तो वो सारी गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी फॉर द शेयर ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और आने वाले टाइम में फ्यूचर रेशियो में वो उसके नाम से सैक्रिफाइस करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर डेबिटेड फॉर द शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो। यहाँ पर जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसके जाने से जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट से जो गुडविल है वो डेबिट हो जाएगी और गुडविल में उनको आने वाले टाइम में फिर वो गुडविल गेन होगी। अभी वो डेबिट करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लिए वो शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे, जो अभी मैंने बताया कि क्लेम करेंगे उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन फ्यूचर में वो रेशियो उनके लिए गेन हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, when a partner retire, the continuing partner gain his share of profit. They have to compensate the retiring partner for his share in the goodwill in the gaining ratio. Similarly, when there is death of a partner, the continuing partner should bear the share of goodwill ड्यू टू द डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर का मतलब कि जो पार्टनर बीमारी की वजह से जिसने अपना रिटायरमेंट लिया है, दैट इज कॉल्ड द डिसीज पार्टनर। The goodwill is valued on the date of retirement or death of a partner and adjusted through the capital account of the remaining partner. So treatment of goodwill, यहाँ पर पार्टनर रिटायर हो रहा है या फर्म में पार्टनर की अचानक से डेथ हो गई, तो जब ऐसा अगर होगा, जब ऐसे केस हमारे पास होंगे फर्म में, तो वहाँ पर फर्म के पास अभी तक मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कुछ भी फर्म ने अभी तक अपने पास डेबिट किया है, जो कुछ भी जमा किया है, वो सब शेयर के अकॉर्डिंग, रेशो के अकॉर्डिंग उस डिसीज पार्टनर को, रिटायर पार्टनर को या जिसकी डेथ हुई है उस पार्टनर्स को हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके अकाउंट में हम उन सारी अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब उसने आपकी फर्म के साथ आपके साथ काम किया तो 2 साल 4 साल या जितने भी साल तक हमारे साथ उसकी पार्टनरशिप थी, उतने पार्टनरशिप में फर्म को जितनी भी गुडविल अचीव हुई उस गुडविल में उसका भी रेशो है, जिसके रिटायरमेंट के टाइम पर या उसकी डेथ के बाद हम उसके जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम शेयर करेंगे, जिसके लिए अब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो पैसा पे करेंगे, कंपनसेट करेंगे और वो सारा पैसा उस रिटायर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाकर के क्रेडिट हो जाएगा। व्हेन अ पार्टनर रिटायर, जब फर्म में पार्टनर रिटायर होगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन ही शेयर ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले तो जब पार्टनर रिटायर हुआ उसके जाने से जो रेशो था वो बचे हुए पार्टनर में कंट्रीब्यूट हो गया, उनको मिल गया। They have to compensate the retiring partner for his share in the goodwill in the gaining ratio. अब यहाँ पर उनको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा जो गेन होगा, लेकिन उस गेन के लिए उनको पहले उसकी गुडविल के लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि फर्म में जो भी गुडविल थी उस गुडविल के पैसे को अब जो बचे हुए पार्टनर हैं वो पे करेंगे और इन फ्यूचर जो रेशो बचा है उस रेशो में जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे, जो भी अचीव करेगी फर्म, वो अपने गेनिंग रेशो के हिसाब से जो रिमेनिंग पार्टनर है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सिमिलरली व्हेन देयर इज डेथ, ऐसे ही जो कंडीशन है, जो केस है, वो डेथ के टाइम पर भी अप्लाई होगी। द कंटिन्यूइंग पार्टनर शुड बियर द शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर अगर किसी पार्टनर की अचानक से डेथ हो जाएगी तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो पार्टनरशिप को अब कंटिन्यू कर रहे हैं, शुड बियर द शेयर ऑफ गुडविल। अब उसकी गुडविल के पैसे हमें देने हैं, तो जिसको बियर कौन करेंगे? उसके बचे हुए पार्टनर जो फर्म को कंटिन्यू करने वाले। ड्यू टू डिसीज पार्टनर, गुडविल इज वैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। कि जो भी पैसा है जो रिटायर्ड होने वाले पार्टनर को या डेथ होने वाले पार्टनर को पैसा दिया जाएगा वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा और कौन उसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। The accounting adjustments adopted the treat goodwill in the accounts depends directly on the fact whether
गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक और नॉट। यहाँ पर जब हम गुडविल के ट्रीटमेंट को करते हैं, गुडविल की अमाउंट को सेक्रीफाइस करता है पार्टनर जो है, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्लेम कर रहे हैं, सॉरी वो कंपनसेट कर रहे हैं, तो वहां पर उसने कहा कि अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स अडॉप्टेड, कि अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हमें करनी होगी। किससे रिलेटेड? गुडविल से रिलेटेड। डिपेंड डायरेक्टली ऑन द फैक्ट वेदर गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स और नॉट। अब उसके लिए जरूरी है कि आपने अभी तक अपनी जो बुक्स हैं, हमने सबसे पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि गुडविल जब एडमिशन हुआ था फर्म में पार्टनर का, तो वहां पर हमने जनरल एंट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें था कि गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, गुडविल और नॉट अपेयर्ड इन द बुक्स, तो उन केसेस में किस तरह की जनरल एंट्री बनती थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम तक या उसकी डेथ के टाइम तक आपने अपनी गुडविल को एडजस्ट किया है और अपनी जो बुक्स हैं उनमें अपेयर, उनमें दिखाया है कि हमारी फर्म की जो गुडविल है वो एवरी ईयर कितना ग्रो किया और कितनी उसकी जो अमाउंट थी वो चेंज होती गई, तो उस केस में हम किस तरह से जनरल एंट्रीज पास करेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन गुडविल डज नॉट अपेयर इन द बुक ऑफ अकाउंट। अगर गुडविल की अमाउंट आपने बुक्स में अपेयर्ड नहीं की है, उस कंडीशन में गुडविल की अमाउंट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इज मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर अगर हमने गुडविल की अमाउंट को अपनी बुक्स में, अपनी अकाउंट्स की बुक्स में अपेयर नहीं किया है, शो नहीं किया है, तो वहाँ पर जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा या उसके डेथ के टाइम तक जो भी उसकी गुडविल की अमाउंट होगी उसे हम एडजस्ट करेंगे, मतलब पास करेंगे उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। गुडविल डज नॉट अपेयर इन बुक्स। चलिए क्वेश्चन कर यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रमेश, नरेश, सुरेश वर पार्टनर्स। फर्स्ट केस का क्वेश्चन है, गुडविल डज नॉट अपेयर इन बुक्स। इसका मतलब है कि गुडविल की अमाउंट को अपनी जो बुक्स हैं उसमें फर्म शो नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में गुडविल की जो कंपनसेशन है वो किस तरह से रिमेनिंग पार्टनर्स करेंगे। रमेश, नरेश, सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2. Naresh retired and the NPSR new profit sharing ratio between Ramesh and Suresh was 2:3. On Naresh retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 1,20,000. Pass necessary general entry फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि हम गुडविल के लिए यहाँ पर कंपनसेट कर रहे हैं, इसलिए हमें सबसे पहले जो जनरल एंट्री है वो गुडविल के जनरल एंट्री पास करनी है। ऑन नरेश रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, इसका मतलब कि गुडविल का अकाउंट कोई भी ओपन नहीं करना है, कोई भी डेबिट क्रेडिट गुडविल की अमाउंट को नहीं करनी है, और डायरेक्ट फर्म जो है गुडविल की अमाउंट को वो रिटायर्ड पार्टनर के अकाउंट में, जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर रही है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो चिल्ड्रन, क्वेश्चन इज रमेश, नरेश, सुरेश आर पार्टनर्स. I have explained the question. Ramesh, Naresh, Suresh are 3 partners. Their old ratio 5:3:2 is equals to 10. Naresh retired. Naresh retired from the firm. Naresh retired and the NPSR between Ramesh and Suresh was 2:3. So after the retirement of Naresh, the remaining share will be 2:3 of Ramesh and Suresh is equals to 5. On Naresh retirement, the goodwill of the firm was valued 1,20,000. तो यहाँ पर गुडविल जो फर्म की है 1,20,000 है, किसके? नरेश के रिटायरमेंट के टाइम पर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में दिया है कि फर्म में 3 पार्टनर हैं, रमेश, नरेश और सुरेश। ओल्ड रेशियो प्रोवाइडेड है 5:3:2 इज इक्वल्स टू टोटल 10। अब यहाँ पर फर्म कह रही है कि जब नरेश रिटायर हो रहा है तो रमेश के रिटायरमेंट के बाद रमेश और सुरेश का जो एनपीएसआर है, जो न्यू रेशियो है, वो 2 और 3 बन जाएगा, और इन फ्यूचर अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो 2 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, रमेश में और सुरेश में। सो फर्म ने बताया कि गुडविल फर्म के पास नरेश के रिटायरमेंट के टाइम तक 1,20,000 है। अब हमें यहाँ पर नरेश को गुडविल की अमाउंट को पे करना है और उसको जाने देना है। तो यहाँ पर पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और नरेश रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, कि यहाँ पर कोई भी गुडविल का अमाउंट जो अकाउंट है वो ओपन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हमें गुडविल की जो अमाउंट है उसको पास करना है इन फेवर ऑफ नरेश।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि रमेश, नरेश, सुरेश का ओल्ड रेशो ये था, न्यू रेशो ये है। तो नरेश के जाने के बाद रमेश को और सुरेश को क्या गेन हो रहा है और नरेश को वो दोनों मिलकर के क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसके लिए वर्किंग नोट हम बनाएंगे। सबसे पहले नरेश शेयर इन गुडविल। अब यहाँ पर हमें देखेंगे कि जो नरेश है, नरेश का गुडविल में कितना शेयर है। तो यहाँ पर गुडविल की अमाउंट है 1,20,000, नरेश का शेयर है 3, टोटल शेयर है 10/10। तो इस तरह से 36,000 का जो कंपनसेट है वो नरेश का है गुडविल में। न्यू रेशो, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो गिवन है 2:3। किसका? रमेश का और सुरेश का। ओल्ड रेशो हमें प्रोवाइड किया गया है। ओल्ड रेशो हमारे पास है 5:3:2। अब हमें सबसे पहले नरेश जा रहा है, तो रमेश के जाने से हमें देखना है कि नरेश जा रहा है, रिटायर्ड हो रहा है। तो नरेश के जाने से हमें चेक करना है कि रमेश और सुरेश को सेक्रीफाइस हो रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों इसके फेवर में या फिर गेन कर रहा है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो यहाँ पर रमेश का जो शेयर है हमारे पास, अब हमने गेनिंग को निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, ये फॉर्मूला हमें अप्लाइड करना है। तो रमेश का जो न्यू शेयर है वो है 2/5, 2 3 = 5, 2/5 माइनस ओल्ड रेशो है 5/10, 5/10 = 1/10। तो इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ नरेश 1/10 का। इसके बाद हमने सुरेश का निकालना है। सुरेश का ओल्ड रेशो है न्यू रेशो है 3/5, 3/5 माइनस 2/10 = -4/10 गेन। यहाँ पर रमेश सेक्रीफाइस कर रहा है 1/2 रेशो का और सुरेश को -4 में गेन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा रेशो माइनस में होगा तो इसका मतलब उस पार्टनर को क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। तो इस तरह से अब हम इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर हमने जनरल एंट्री पास करेंगे, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000। इसका मतलब है कि सुरेश का जो गेन है वो 4 का है। अब अगर हम यहाँ पर गुडविल में करें तो 1,20,000 × 4/100 कितना है, 48,000। तो इसका मतलब सुरेश की जो गुडविल है 1,20,000 में वो 48,000 की है। तो इसका मतलब सुरेश के कैपिटल अकाउंट में जमा है 48,000। अब यहाँ पर टू रमेश कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर ये क्रेडिट हो जाएगी। इसका 110, क्योंकि ये फेवर जो सुरेश है वो गेन कर रहा है और सेक्रीफाइस कर रहा है वहाँ पर रमेश। तो 110 का यहाँ पर आया है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सुरेश रमेश के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 के रेशो को। तो 110 ऑफ 1,20,000 = 12,000। तो यहाँ पर सुरेश के कैपिटल अकाउंट में 48,000 जमा है, जिसमें से वो 110 का सेक्रीफाइस करेगा इन फेवर ऑफ रमेश 12,000। नेक्स्ट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर नरेश की जो गुडविल कैलकुलेट होकर के आई है वो है 36,000। टू नरेश कैपिटल अकाउंट 36,000। तो इस तरह से 48,000। अब अगर हम यहाँ पर नॉर्मल वे में क्वेश्चन को करें तो हमने देखा कि 3 पार्टनर फॉर्म में थे, रमेश, नरेश और सुरेश। तीनों का रेशो था 5:3:2 = 10। नरेश यहाँ पर रिटायर हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास जो गुडविल है फॉर्म की वो 1,20,000। कितना रेशो है टोटल, 10/100। तो 12,000 का एक सिंगल यूनिट बना। अब अगर हम यहाँ से इसको इंटू कर दें तो 12,000 × 12,000 उसके रेशो से, तो इसका मतलब 60,000 की जो गुडविल है 1,20,000 में से 60,000 की गुडविल किसके पास है, रमेश के पास। अब यहाँ पर 12,000 × 3, इसका मतलब नरेश का कितना कंपनसेशन है गुडविल में, 36,000। सुरेश का × 12,000, सुरेश के पास जो गुडविल है वो है 24,000। अब यहाँ पर फर्म ने कहा कि फर्म कह रही है कि जो न्यू रेशो है वो यहाँ पर
जो रमेश है उसका न्यू रेशो 2 बन जाएगा और सुरेश का न्यू रेशो 3। तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस देखो, इसका रेशो पहले ज़्यादा था, अब इसका रेशो कम हो गया, तो इसका क्या होगा, ये सेक्रीफाइस करेगा। अब यहाँ पर इसका 2 था, यहाँ इसका 3 हो गया, तो इसका मतलब इसको क्या होगा, इसको गेन होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन की जनरल एंट्री को प्रिपेयर किया कि सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश के पास 48,000 गुडविल के हैं, जिसमें से लेकिन होने कितने चाहिए उसके पास 24,000। तो जिसमें से 48,000 से राम कैपिटल अकाउंट में वो कंपनसेट करेगा, राम को देगा, रमेश को 12,000, निवेश को देगा 36,000। तो इस तरह से यहाँ पर आज हमने गुडविल के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। और बच्चों आप लोगों को मैं इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करने के लिए होमवर्क में दूंगी, तो आप उन क्वेश्चन को करिए। और सभी बच्चों से, जैसा कि प्रीति मैम से बात हुई थी हमारी वीडियोज़ में, तो वहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीट करिए, प्रोजेक्ट प्रिपेयर करिए, और उसके साथ साथ अपनी जो कंटिन्यूटी है वीडियोस के लिए, होमवर्क के लिए, वो ऐसे ही बनाए रखिए और पढ़िए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर ग्रुप में पढ़ सकते हैं। यूनिट एग्जाम होने वाले हैं जल्दी, तो इसलिए सब बच्चे ध्यान से पढ़ो। सो टेक केयर स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।